ई स्टडी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सुझावों के ऊपर हमारी टीम ने अमल किया है। आपने कहा था कि सर आप एमसीक्यू की फॉर्म में ही पढ़ाएं और बाइलिंगुअल ही होने चाहिए, तो हमारी टीम ने आपकी इस इच्छा को पूरा कर दिया है, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। हमने आपसे सुझाव मांगे थे कि किस तरह के फॉर्म में आप करंट अफेयर पढ़ना चाहेंगे। एक और सुझाव आया था आपकी तरफ से जिसमें कहा गया था कि थोड़े से करंट अफेयर की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा दिया जाए। तो आज आप देखेंगे बहुत ज़्यादा करीब हमने 10 के आसपास हिमाचल प्रदेश के और 15 से 18 के आसपास नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप इसी तरह से सुझाव देते रहिए और हमारी टीम एक कामना करती है कि इस बरस आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी मिले। और पिछले कल का वीडियो आपने देख ही लिया होगा, उसमें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा अपने करीब 3 से 4 महीने का जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का वो जारी कर दिया है। जीओआईटी की परीक्षा जो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है, 23 मार्च 2021 को परीक्षा होगी। तो आप लोग नियमित रूप से पढ़ते रहिए और आपको एक अच्छी किताबों के लिए आपको elstudy.co.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पे जाके आप विभिन्न तरह की हमारी नवीनतम मैगजीन और जीओआईटी की बेहतरीन किताब को भी परचेज कर सकते हो। नेशनल तथा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? यू हैव 4 ऑप्शंस, जयपुर राजस्थान, शिमला हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी असम, कोंकण सिंध दुर्ग जिले में। ठीक है जी, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में भी अपना योगदान करना है। ठीक है जी, तो आपको बता दें जो सिंध दुर्ग हवाई अड्डा है कहाँ पर अवस्थित है जी, कोंकण में अवस्थित है। यहाँ पे तो देखिए आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि आगे जिले का नाम दे दिया गया था, लेकिन कोंकण ही यदि ऑप्शन में होगा तो आपको ये याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, गर्भपात पर विधेयक पारित करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? पुर्तगाल, मैक्सिको, अर्जेंटीना या ब्राजील? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात की जाए तो याद रखना है कि लैटिन अमेरिकन देश है और ये गर्भपात पर विधेयक पारित करने वाला दुनिया का पहला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन चुका है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया और यही कारण है कि ये जो विधेयक है जो पारित हो पाया। साथ में याद रखिएगा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है अल्बर्टो फर्नांडीज, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे का संचालन कब शुरू किया गया? 30 दिसंबर 2020 या फिर 29 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 या फिर 28 दिसंबर 2020? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 31 दिसंबर 2020 को इसकी इनॉग्रेशन की गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टीकों और टीकाकरण के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन गाबी के बोर्ड का सदस्य किसे मनोनीत किया गया है? देखिए गाबी बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये नाम भी आपको याद रखना है। देखिए इसके लिए किसी एक भारतीय है जिन्हें उसका मनोनीत सदस्य बनाया गया है, तो आपको उसका नाम पहचानना है। जरा पढ़ लीजिए 4 ऑप्शन जल्दी से। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए जब भी स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए टीकाकरण की बात की जा रही है, तो आप इसको इंटरलेट ऐसे थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस के आधार पे भी इंटरलेट कर सकते हो कि हेल्थ मिनिस्ट्री से है। और कई बार आपके इस तरह के प्रश्न सही भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण। गाबी बोर्ड विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन करता है। डॉक्टर हर्षवर्धन 2021 से 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू कार्यक्रम भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। काफ़ी फेमस था, पहले कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंधित भी किया गया था, लेकिन अब इसकी पुनः बहाली हो चुकी है। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी ये खबर देखने को मिलती है। भाजपा के सांसद गौतम गंभीर ने जन रसोई कैंटीन का शुभारंभ किस संसदीय क्षेत्र से किया है? दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी दिल्ली से इसका इनॉग्रेशन किया गया है। गौतम गंभीर पहले क्रिकेटर थे, लेकिन उसका राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, आपने याद रखना है। भारत के किस राज्य में मुफ्त कोविड-19
टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिहार सरकार चाहती है कि जो टीकाकरण का कार्यक्रम है उसके ऊपर बिहार सरकार क्या करेगी, ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित करने जा रही है। आपको ज्ञात होगा हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और वहां पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, जिनको एनडीए का समर्थन प्राप्त है। उनके राजनीतिक दल का नाम जेडीयू है, ये आपको ये भी याद रखना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिहार जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं। 23 दिसंबर 2020 को भारत का कौन सा पहला डिजिटल असेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? डीजी ओपन, डीजी क्विक या फिर डीजी बॉक्स या फिर डीजी सुपर? तो आपको बता दें भारत का जो पहला डिजिटल असेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसको नाम दिया गया है डीजी बॉक्स, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और देखिए अलाइड सर्विसेज की बात करें, एनटी की बात करें, एचएस की बात करें, ये परीक्षाएं 2021 में होगी ही होगी, आप इसको अपने गांठ में बांध लीजिएगा। बाकी विभिन्न तरह की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया और भी बहुत सी वैकेंसी 2021 में आपको देखने को मिलेगी। ये मान के चलिए कि आपके पास 2021 और 22 एक ऐसी ईयर है जिसमें आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2022 में इलेक्शन भी होने हैं और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कहा भी गया है कि कोविड-19 के कारण जो 2020 थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी उसमें काफ़ी कोविड-19 ने भयभीत करके रखा था, लेकिन अगले 2 वर्षों में सरकार भी सजगता से प्रयास करेगी और आप तन मन धन से पढ़िएगा, आपको नौकरी मिल सकती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनोहर पांडे, विजय पांडे, अरुण तिवारी या फिर आदित्यनाथ दास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आदित्य दास। इन्हें बनाया गया है चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश सरकार में। एचएस की परीक्षा में हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। हाल ही में असम में तेल और गैस की खोज और विकास में सहयोग तथा प्राकृतिक गैस के विपणन के लिए किस हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है? एनटीपीसी, एसजेवीएन या ऑयल इंडिया लिमिटेड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये समझौता किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच में, ये आपने याद रखना है। और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए असम में तेल और गैस की जो खोज और विकास के सहयोग के लिए ये कार्यक्रम ये समझौता किया गया है, ये आपने याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2020 को 4063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना द्वारा किस बैंक के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर केनरा बैंक? तो ये समझौता किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत में एट प्रेजेंट कितने बैंक है, क्योंकि बहुत से बैंकों का विलय किया गया है। और आपको स्टूडेंट्स हमेशा किसी परीक्षा में यदि आप बैठने जाए, यदि आप क्लास 2 से नीचे की परीक्षा के लिए अपनी अपीयरेंस देने 6 महीने के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आप क्लास 1 और 2 के लिए अपनी तैयारी कर रहे 12 महीने के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी बात बन सकती है। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में पुराने करंट अफेयर हमें इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है मंडी, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर की कितनी पंचायतों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की वार्षिक पत्रिका में स्थान मिला है? तो 4 पंचायतों को ये स्थान मिला है और आपको 4 पंचायतों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है जी, पहले याद रखिएगा मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय कार्य करने के लिए पंचायत मुरहान, जामन की सैर और धामुन और आइमा पंचायत को ये पुरस्कार दिए गए हैं। आइमा पंचायत के बारे में बताइएगा मुझे। 2020 में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं। 3615 हिमाचल प्रदेश में पंचायतें बन चुकी है। 389 नई पंचायतों का गठन हुआ है। ठीक है जी, तो आइमा पंचायत 2020 में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है। क्यों ये पंचायत सुर्खियों में रही हुई है, इसके बारे में बताइएगा। और यदि कोई हमारा अभ्यर्थी आइमा पंचायत से संबंध रखता है तो कृपया आप भी अपना नाम के साथ में कमेंट कीजिएगा, कुछ इस पंचायत के बारे में हमें बताइएगा। और हम कल नेक्स्ट वीडियो में यदि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को देते हैं तो उसको भी शेयर करेंगे।
इंटरनेशनल बैडमिंटन अकादमी के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को कहां पर भूमि दी गई है? नाहन जिला सिरमौर में, या मनाली जिला कुल्लू में, स्को जिला कांगड़ा में, या फिर सुंदरनगर जिला मंडी में? तो इन्हें भूमि दी गई है सगोहो में, जो कि जिला कांगड़ा में पड़ता है। शहरी निकाय के चुनावों के लिए किसे चुनाव अधिकारी बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको समझना है जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, 73rd अमेंडमेंट जो कि हुआ है वो पंचायती राज से संबंधित है। यदि हम बात करें 74th अमेंडमेंट की, वो शहरी निकायों से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं। तो शहरी निकायों का जो चुनाव अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन में से पहचानिएगा, BDO, DC, EO या फिर SDM। तो आपको बता दें, शहरी निकायों का जो चुनाव अधिकारी होता है वो SDM होता है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों की सुर्खियों में, जो शहरी निकायों से चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना जो नाम फाइल करते हो कहाँ पे कर रहे हैं? SDM कार्यालय में जाकर के कर रहे हैं। अभी अगले प्रश्न में आपको जानने को मिलेगा कि ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए किसे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? जो ग्राम पंचायत के चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसको दी जाती है? DC, BDO, EO या SDM? तो आपको बता दें, जो पंचायत की जिम्मेदारी है वो BDO को दी जाती है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसी के सिग्नेचर के साथ पूरा का पूरा इलेक्शन का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। पौंग डैम को जल क्रीड़ा हब के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6.6 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए। और आपको बता दें, आजकल यदि पौंग बांध की बात करें, हमें कांगड़ा में है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इस पौंग बांध को एक और किसी महापुरुष के नाम पर भी इसका नामकरण किया गया, उन महापुरुष का नाम बताइएगा। और आपको बता दें, आजकल यहाँ पे बहुत से जो पक्षी है उन वहाँ पे मृत पाए गए हैं। उसके लिए विशेषज्ञों की टीम भी वहाँ पे बुलाई गई कि क्या कारण है इन पक्षियों के वहाँ पे मृत होने का। आपको ज्ञात होगा, हर वर्ष हजारों की संख्या में वहाँ पे जो प्रवासी पक्षी है वो भी इस झील में आते हैं। तो प्रदेश सरकार इसके लिए 6.6 करोड़ रुपए खर्च करी ताकि इस झील का उत्थान किया जा सके। लारजी डैम को जल क्रीड़ा गतिविधि केंद्र के रूप में भी विकसित करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जा रही है? देखिए, अब लारजी प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। जल्दी से आप चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, यानी 3.3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्था? तो देखिए, काफी बड़ी बात है। यदि हिमाचल प्रदेश को यदि प्रथम स्थान प्राप्त हो जाए तो यहाँ पे आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम स्थान। और ये बात की जा रही है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, जो टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ में याद रखिएगा, हिमाचल ने देश के सभी राज्यों में उच्चतम पूर्ण टीकाकरण में 89.3% उपलब्धि के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इच्छाधारी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? नाहन, सिरमौर, सिराज मंडी, बद्दी के मानकपुर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, बद्दी के मानकपुर में। इसी तरह के यूनिक प्रश्न आपको कंपेटिटिव एग्जाम के पेपर में देखने को मिलते हैं। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी इस मंदिर में गए थे, इनके द्वारा वहां पे पूजा की गई और समाचार पत्रों की सुर्खियों में देखा गया। तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में एक इच्छाधारी मंदिर भी है, वो कहां पर है? बद्दी के मानकपुर में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहां पर इंडोर स्पोर्ट्स स्केटिंग रिंग बनाने जा रही है? सुंदरनगर और नाहन में, या धर्मशाला और शिमला में, मनाली और कुल्लू में, बिलासपुर और सोलन में? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है धर्मशाला और शिमला में, यानी ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका बिस्क क्षेत्र की किस पंचायत को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया है? छोऊ उथर पंचायत है, छोऊ भोंगरू पंचायत है, छोऊ भौर पंचायत है, या फिर छोऊ भोंगर पंचायत है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छोरू भोंगर पंचायत है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर हियर। आगे भी याद रखना है आपने, यहाँ पर संगीता तोमर छोऊ भोंगर पंचायत की पहली प्रधान होगी। रामानंद को उप प्रधान चुना गया है, निर्विरोध उप प्रधान चुना गया है। और पंचायत को प्रदेश सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आपको ज्ञात
ज्ञात होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत यदि कोई पंचायत निर्विरोध चुनी जाती है तो उसके लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है, जो कि उस गांव के उत्थान के लिए खर्च होगा। और काफी अच्छी पेशकश इस बार हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के जिलों में देखने को मिल रही है, जहां की पूरी पंचायत को निर्विरोध चुना जा रहा है। हाल ही में निहार खनवासला ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुन लिया गया। यह पंचायत हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? कुल्लू, मंडी, शिमला या फिर बिलासपुर? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह पंचायत बिलासपुर में अवस्थित है। और याद रखिएगा, बुद्धि सिंह ठाकुर को प्रधान और नरेंद्र ठाकुर को उप प्रधान चुना गया है। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यदि आप कोई सुझाव हमें देते हैं उसके ऊपर हम 100% कोशिश करेंगे अमल करने की। यदि आज के वीडियो में भी आपके लिए कोई सुझाव होगा तो बताइएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि 2021 हमारी इस यूट्यूब चैनल की टीम के लिए भी काफ़ी बेहतरीन रहे। और आप लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करते रहिएगा। और हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। एक ऐसी किताब है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए लिखी गई है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया, नियमित रूप से इस किताब की विवेचना और इसका जो मूल्यांकन है वो भी किया जा रहा है। तो ये किताब काफी खरी उतरी है। इस किताब के साथ आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, हमारी टीम के द्वारा एक संपूर्ण सिलेबस कवरेज के साथ में पिछले 11 वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करके एक ऐसी किताब बनाई गई जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। और यह किताब भी आपके विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबों के लिए आप हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in को विजिट कीजिएगा। और पिछली नवीनतम जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो भी लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in पर भी अवेलेबल है। इस मैगजीन में आपको मिलेंगे 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का डे टू डे का स्टिक सारांश है। कुल मिला के 2000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। तो आप इस किताब के साथ में अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से करंट अफेयर के प्रश्न इसी किताब से पूछे गए हैं पीछे और आगे भी पूछे जाएंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, ये वही किताब है जिस किताब को नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर लिखा गया। 60 चैप्टर है, 656 पेजेस की एक किताब है। और इस किताब में से आपको बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की या असिस्टेंट प्रोग्रामर की। तो इन किताबों को परचेज करने के लिए आप सीधे ilastudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए और यहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।